So hello people, how are you all doing? This is me Mamta Sachdeva once again with all of you, and this is my car. I just parked and I'm in Dubai today. किसी काम से आई थी और कुछ एक एरियाज कुछ एक क्या बहुत सारे एरियाज हैं जो दुबई के अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाए हैं, तो मेरा दिल किया कि क्यों ना धीरे धीरे करके उनको कवर करना शुरू किया जाए। सॉरी मेरे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सनी डे है। रास्ते में तो बारिश हो रही थी छमछम छमछम, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो देखिए कितना तेज़ टेम्परेचर है, अराउंड आई थिंक 35-40 है अभी आज टेम्परेचर, जबकि सुबह लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और गाड़ी में तो एक बार 20 डिग्रीज भी हो गया था बिकॉज ऑफ द बारिश। तो अभी एनीवेज एक बहुत ही कैची से एरिया में खड़ी हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ और कहीं मत जाइएगा। अगर आपने चैनल को बंद करने की कोशिश की तो देखिएगा पिट्टी लगेगी आपकी। हाय गाइस, ये यंकी सा चश्मा आप जो मेरे चेहरे के ऊपर देख रहे हैं ये मिस्टर मोहम्मद रहमान जी का है। तो रहमान आप हेलो बोलना चाहेंगे? मुझे दिखने में लगा था ये लंबा चौड़ा आदमी है, इंडिया या पाकिस्तान से ही होगा, ये तो बांग्लादेश के निकले। तो पहले बोले बांग्लादेश, फिर बोले इंडिया, फिर बोले पता नहीं वेस्ट इंडीज़, पता नहीं किधर के हैं। इनका चश्मा बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं सोच रही थी इसको चुरा के भागूंगी मैं। अगर मैं भाग जाऊँ चश्मा लेकर तो भागने का जरूरत नहीं, ऐसे दे दिया। कह रहे भागने का जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही दे दिया। देखा कितने दिलदार लोग रहते हैं दुबई में गाइस, राइट? तो चलिए अभी मैं कहाँ खड़ी हूँ आप बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? सिक्किम पार्क, बुर्ज अल अरब। आपको कितना टाइम हो गया दुबई में? 6 साल। कैसा टाइम मिल रहा? काम क्या करते हैं आप? अच्छा, ये टैक्सी चलाते हैं और इनकी गाड़ी देखिए कितनी यंकी सी गाड़ी है पीछे खड़ी हुई है। ये है दुबई की टैक्सीज और इतने यंकी से बंदे हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलाते हैं, राइट? जिनको पूरा पता है दुबई में आपको कहाँ लेके जाना है, घुमाना है और इतने मस्त वाले चश्मे भी पहनते हैं, राइट? तो चलिए आपसे मिलके अच्छा लगा। और गाइस आपको पीछे बुर्ज अल अरब भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप यहीं खड़े हुए हैं तो मैं आपका चश्मा चुरा के ले जाती, कसम से बता रही हूँ, मेरे को तो बहुत पसंद आ रहा है। शायद मैं इनसे खरीद लूँगी ये चश्मा। अगर मैं चश्मा ले लूँ आपसे तो? वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। So hi people, this is me Mamta Sachdeva once again with all of you. As you can see, I'm at the beach now at Jumeirah Beach in Dubai. मेरे पीछे बुर्ज अल अरब जो यहाँ का बहुत ही फेमस एक स्पॉट है बहुत सालों से, वो बिल्कुल मेरे पीछे है। उसके अलावा जुमेरह होटल भी मेरे आपको पीछे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत, और धूप इस तरफ से पड़ रही है। आई एम नॉट टू श्योर हाउ वेल यू कैन सी इट, बट आई एम श्योर यू कैन। तो मेरा दिल किया था आपको ये एरिया दिखाने के लिए, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है दुबई का जहाँ पे आई थिंक कोई भी टूरिस्ट जब घूमने के लिए आता है वो यहाँ पे ज़रूर आता है, और यहाँ पे आके एक ऐसा ही अलग सा माहौल और दिल लग जाता है लोगों का, क्योंकि मेरा तो बहुत लगता है और मुझे लगता है बाकी लोगों का भी लगता है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक जब भी आप यहाँ आते हो तो आपको यहाँ पे हमेशा हमेशा बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे आपको इसका एक बहुत अच्छा सा व्यू दूंगी और आपको दिखाऊंगी यहाँ का कल्चर क्या है, और कुछ एक चीज़ें जो ममता सचदेवा हमेशा करती है, मिथ बस्टर, कुछ एक चीज़ें जो राय लोगों ने दुबई के बारे में अपनी बना रखी है उसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे जो दुबई के बारे में कोई नहीं जानता। ये भी क्या है ना गाइस, जो आपको नजर आ रहा है कि पूरी रेती रेत है बीच में जाने के लिए, और मैंने जो है मैं बेसिकली बीच के लिए प्रिपेयर्ड नहीं आई थी यहाँ पे, तो मैंने अभी जो पैरों में शूज़ डाले हुए, अगर वो मैं डाल के अंदर जाऊँगी तो मेरे तो पैर और मेरे जूते भी खराब हो जाएंगे। बट एनीवे अंदर जाना ज़रूर है, तो ऐसा करते हैं जूतों को उतारते हैं, हाथ में पकड़ते हैं और चल देते हैं, राइट? कैसा लगा आपको आइडिया? सो जूते हाथ में हैं, ट्रू। सो लेट्स जस्ट गेट इनसाइड, लेट्स सी व्हाट इज इन देयर। एक्चुअली अगर मेरा प्लान होता तो मैं थोड़ा सा प्लानिंग करके और अच्छे से आती, थोड़ा कॉस्ट्यूम होता साथ में और टावल, ऑफ कोर्स बीच पे आते हो आप तो पानी में भी जाते हो, और आपको ऑफ कोर्स पैर हाथ साफ करने के लिए कपड़ा या कुछ चाहिए होता है। फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आई थी सामने, मुझे बुर्ज अल अरब नज़र आया और मेरा दिल किया कि क्यों ना आपको अपने साथ लेकर आऊँ बुर्ज अल अरब घुमाने के लिए। व्हाई नॉट? क्योंकि फ़िलहाल तो मैं अपनी नज़र से आपको जो दिखाना चाहती हूँ मैं दिखाऊंगी आपको, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको पसंद भी आ रहा होगा, क्योंकि कुछ एक ऐसे लम्हे ज़िंदगी के होते हैं जो हम
अपनी यादों में, अपने दिल में समेट लेते हैं, लेकिन कुछ अपने लोगों के साथ उनको शेयर करने में मज़ा भी आता है। तो अभी मुझे आपको कुछ ऐसा दिखाना है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की राय कायम रहती है दुबई के बारे में, कि दुबई में कल्चर नहीं है, फ्रीडम नहीं है, आप एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते, खुलेआम घूम नहीं सकते। और अभी नया मुझे सुनने को मिला, मेरा एक रिलेटिव कहीं से आया था, तो हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, उसने बोला नहीं मेरी कलीग थी यहाँ काम करती थी दुबई में, वो तो 1 साल में ही भाग गई क्योंकि दुबई में ओपन कल्चर नहीं है, उसको बहुत तंग किया जाता था, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रूफ आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है वो इन सब चीज़ों का गवाह है कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 100% लोगों को फ्रीडम है। ऑफ कोर्स कुछ एक चीज़ें जैसे हमारे देश में भी, सॉरी मेरे जूते मेरे हाथ में है गाइस, कुछ एक चीज़ें ऑफ कोर्स जो हम अपने देश में भी नहीं कर सकते, ओपन यहाँ पे भी नहीं करने देते। और उससे बुराई भी क्या है, क्योंकि बहुत सारी हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें ओपनली यहाँ नहीं करनी चाहिए। और इट्स अ फैक्ट, इट्स एवरीवेयर राइट। तो किसी भी जगह को स्टीरियोटाइप करने से पहले सोचना चाहिए। और अभी मैं हूँ बिल्कुल पानी के किनारे। और ये रहा हमारा बुलचला। हमारा तो मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे मैंने खरीद रखा हो। कोई बात नहीं, कहने में क्या हर्ज है, आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं। जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा ही होता है। चलिए एक घुमाने वाला एक शॉट हो जाए फिर से, जिससे आपको पूरा व्यू मैं दिखा पाऊँ। पानी का ये जो शोर है ना, ऐसे कानों में लगता है जैसे कोई बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक कानों में चल रहा हो। आई स्वेयर टू गॉड, पानी का किनारा हर मर्द की दवा है। कभी भी आप डिप्रेस या आप लो फील कर रहे हो लाइफ में, तो पानी के किनारे आके बैठ जाओ, सब कुछ भूल जाओगे आप लाइफ का। आई कैन टेल यू, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और ये पानी अभी फिलहाल मेरे पैरों को छू भी रहा है। आज के मेरे पास खूबसूरत कपड़े होते तो मैं यहाँ पे आराम से बैठी होती 1-1.5-2 घंटे के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, खैर जितना कवर कर पाए उतना ही अच्छा है। जो ज़िंदगी में मिले उसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। पानी की आवाज़ साथ साथ में कानों में गूंज रही है। चलिए थोड़ा निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं इसके आसपास और क्या है हमारे पास कवर करने के लिए। تو رو دیدم و دلم ذره 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 واسه تو میره ولی تو یه ذره نمیخوای که بمونی با دلم هی میگی میذارمت میرم و قلب من دیگه تیکه 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 شده واسه ولی خب تو دیگه نمیخوای که بمونی با دلم هی میگی میذارمت میرم तो ये यहाँ पे आते हैं तो इन्हें भी मतलब क्रेजी हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि धूप निकल रही है रियली में। और सब लोग आराम से अपना लेटे हुए हैं। हम लोग गोरा होने के लिए क्रीमें खरीदते हैं और अपना टाइम खराब करते हैं अपने आप को, कि गोरे हो जाए गोरे हो जाए। और ये लोग हैं हमारे जैसा कलर करने के लिए मरते हैं, लेकिन हाथ पकड़ पकड़ के चूमते हैं। माय गॉड, योर कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये डिफरेंस है एक कल्चर का जो मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों की सोच और लोगों का रहन सहन क्या है, कि हर जगह के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंट है राइट। हमें लगता है हम गोरे हों तो हम ज़्यादा सुंदर हैं, इनको लगता है ये लोग गोरे हैं ऑलरेडी, हमें देख के लगता है वाओ दे लुक ब्यूटीफुल। और उनको हमें देख के लगता है कि ओह माय गॉड इंडियंस लुक ब्यूटीफुल बिकॉज देयर स्किन टोन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो एनीवे, आपको ज़्यादा नहीं पकाती मेरे को। ऑफ कोर्स जब आप सैंड के ऊपर चलते हो तो थोड़ा जोर लगता है चलने में। तो चलते चलते एक चीज़ और आपको दिखा देती हूँ। जैसे जुमेरा बीच के ऊपर जो लोग भी यहाँ पे बीच पे आते हैं डे आउट पिकनिक जो भी करने के लिए, तो ये एरिया बहुत ही कैची है। रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, सब कुछ है। इसके साथ साथ में पीछे ये शावर है जो आपको 4 काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें खड़ी नज़र आ रही हैं शावर। तो आप अपना सीने से थोड़ी नहा के टैल के निकलें
आप यहाँ पे शावर ले सकते हैं और शावर लेने के बाद ऑब्वियसली आप शावर है, वॉशरूम्स हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी आपको जुमेरा बीच के ऊपर मिल जाएगी। चलिए गाइस, फाइनली 2-4 फोटो लिए हैं मैंने, ज़्यादा फोटोज नहीं लिए, पक गई हूँ अपनी फोटोज ले लेके अपनी शक्ल को रोज रोज देख देख कर। जूते भी फाइनली कह रहे हैं चलो मैडम निकलो यहाँ से बाहर। पैर भी थोड़े से दुख रहे हैं क्योंकि स्टैंड के ऊपर चलना थोड़ा सा नॉर्मल ज़मीन के ऊपर चलने से बाकी चलो थोड़ा सा आपको बीच इंस्ट्रक्शंस भी बता देती हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। पेट्स अलाउड नहीं हैं और इसमें ऑफकोर्स यही लिखा हुआ है कि फ्रीडम इज़ गिवन, और इसका फ़ायदा ना उठाएं। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड मेरा कहने का क्या मतलब है, बिकॉज ऑफ कोर्स सब लेडीज एंड ऑल अपना यूरोपियन स्टाइल में लेटे हुए हैं 2 पीसेस में। उनको घूरे ना सिंपल वे में, हर एक अपना कल्चर होता है, रिस्पेक्ट करें उसकी। ऐसा नहीं है कि यहाँ चले फिरे लोगों को घूरते रहें या कोई ऐसे सीन आप यहाँ पे क्रिएट करें जो अलाउड नहीं है आपको। लोकल कल्चर, लोकल मर्यादा जो होती है किसी भी जगह की, उसकी कदर करें। एक सरदार जी सामने नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात कर लें। ऑलराइट गाइस, मुझे अभी गुरवीर सिंह जी मिले हैं जो अभी यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। ਤੁਹਾਡਾ नाम दसो जी पहला। ओके जी, है तो मैं क्या ही दिता सी खैर। सो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ? ਕੀ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਬਾਰੇ? अच्छा ठीक है, पर ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? बहुत बढ़िया सबको मतलब हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? बहुत बढ़िया लग गया ओवरऑल। ਕੁੜੀਆਂ ਸੇਫ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, और ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਚ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। عيوني ما ادري ايش بيها، دموعي بيها تلالي، احكي صدق يا قلبي بس لا ذكرت الغالي، هذا العمر ناسيني। जो लोग फ्यूचर पे हैं वो भी जो बीच का किनारा है मिस ना करें, उनके लिए भी अलग से ट्रैक बनाया गया है ताकि वो लोग अपना आराम से, जैसे रेत के ऊपर उनकी व्हीलचेयर नहीं चलती है तो वो अपने आप इस ट्रैक के ऊपर चल के बीच तक पहुँच पाए। तो ये सोच को मेरा सलाम है। अमेजिंग थॉट। यहाँ तो बहुत सारे देशों में इन लोगों को कोई हेल्प जो है दी नहीं जाती, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। बट दुबई को इस बात के लिए मेरा सलाम। سیاه قشنگ و ناز میاره با دل میبره داره خیلی راه میره چشمم میزنه مال منه میخوام وقت لباش بوسه داغی بگیرم خودش رو کن میکنه چهرش رو خدمون میکنه और बहुत सारे जो घर पे मेरी बहनें, मेरी माँ के समान या बहुत सारे ऐसे लोग जो दिल में इन सब जज्बातों को दबा के बैठे होते हैं, उनके लिए शायद मेरी नज़र से ये देखना उनके लिए एक तोहफा ही है, इससे कम नहीं है, मुझे ये लगता है। तो चलिए थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। अगर आप कभी ट्रैवल कर सकते हैं तो डेफिनेटली दुबई ज़रूर आइए, क्योंकि मिस करने वाली जगह नहीं है। लंबी बिल्डिंग, एक अच्छा कल्चर, मल्टीनेशनल पीपल, बहुत ही अच्छा खाना, तरह तरह का खाना आपको यहाँ पे मिलेगा, तरह तरह के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इस जगह पे आना, कभी भी ज़िंदगी में कहीं भी जाना, लेकिन यहाँ ज़रूर आना। तो चलिए गाइस, टिल देन बाय फॉर नाउ।
هر وقت لباش بوسه داغی بگیرم خودش آدم میکنه چهرشو پنهون میکنه سوی یارم نمیرم بیرخ قشنگ یا سیل با